वेलकम बैक इन एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, डिजिटल जनगणना यानी सेंसस 2027 में लगे हुए सभी कर्मियों, अधिकारियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ये जो डिजिटल जनगणना 2027 का है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है HLB लेआउट मैप। HLB लेआउट मैप के प्रमुख सोपान किस प्रकार से पर्यवेक्षक और प्रगणक तैयार करेंगे, ये आपको इस वीडियो पर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथियों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आया, आपने देखा होगा, HLB लेआउट। HLB है क्या? सबसे पहले HLB के बारे में बात करते हैं। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स, यानी HLB का फुल फॉर्म है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स या मकान सूचीकरण ब्लॉक है। यह जनगणना के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और आवास जनगणना के लिए बनाई गई सबसे छोटी भौगोलिक इकाई है। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के बारे में मुख्य बातें हैं। यह एक प्रगणक को आवंटित किया गया वह विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें मकानों की नंबरिंग, नजरी नक्शा बनाना और उनके आवास विवरण को रिकॉर्ड करना शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी घर या परिवार जनगणना से न छूटे और डेटा डिजिटल रूप से व्यवस्थित हो। डिजिटल मैपिंग आजकल HLB के तहत आने वाली हर इमारत के तहत जियो टैगिंग GPS सक्षम के साथ डिजिटल रूप से मैप किया जा रहा है। एक HLB में जनगणना कर्मचारी एन्यूमरेटर मकानों की स्थिति, मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली आदि और उनके उपयोग, आवासीय, व्यवसायिक आदि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया के तहत अब आपको HLB लेआउट कैसे तैयार करेंगे, अब उस पर हम आपको एक नज़र डालते हैं और उसको ध्यान से देखिएगा और इसको आप बिंदुवार नोट करते जाइएगा। इसके प्रमुख सोपान किस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे। जो नजरी नक्शा है जनगणना का, सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है अंडरस्टैंड HLB मैप। सबसे पहले HLB मैप को, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स को आपको क्या करना है, समझना है। नो योर HLB एरियाज, और अपने HLB एरिया को भी आपको क्या करना है, जानना है कि आपको कौन सा HLB एरिया अलॉट किया गया है। तीसरा, ड्रा रोड्स एंड फिजिकल फीचर्स, और उसके अंदर जो फिजिकल फीचर्स हैं उसके बारे में कौन कौन से रूट से आपको मतलब जनगणना करनी है, मकान गणना करनी है, ये आपको जानना आवश्यक है। मार्क बिल्डिंग्स विद नंबर्स, जो भी मकान नंबर है उसमें मार्क करना, पहचान डालना, नंबरिंग करना, ये आपका एक बिंदु हो गया। ड्रा लैंडमार्क्स विद नेम, और जो भी लैंडमार्क है, मंदिर है, तालाब है, नदी है, कुआं है, जो भी पहचान चिन्ह है, तो आप अपना मार्क कर लेंगे कि यहाँ से ये फला व्यक्ति का मकान है और उस व्यक्ति के नाम को आप यहाँ दर्शा लेंगे। क्रॉस वेरिफिकेशन विद सुपरवाइजर, छठा जो बिंदु स्टेप आएगा वो आपके जो पर्यवेक्षक महोदय होंगे उनके द्वारा क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपने जो ये तैयार किया है लेआउट, तो ये लेआउट परफेक्ट है या नहीं है। इसके बाद 7 स्टेप जो रहेगा फाइनलाइज, इसके बाद फाइनलाइज कर देंगे सुपरवाइजर वेरिफिकेशन करने के बाद, और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अपडेट द मैप टू ऐड और रिमूव बिल्डिंग्स, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं बिल्डिंग्स और वहाँ से हटा भी सकते हैं। ये आप इसकी संपूर्ण जानकारी आपको रहेगी। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, HLB मैप को समझें। HLB एरिया का पूरा लेआउट समझने के लिए HLO ऐप से डाउनलोड किए गए HLB मैप को ध्यान से देखेंगे। ध्यान दें कि मैप में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होती है। इन पॉइंट को आप ध्यान से देखते जाइएगा। चलो, ऐप आप पहले इंस्टॉल करेंगे, उसमें से आप अपना रजिस्ट्रेशन जो ID पासवर्ड मिला हुआ है उसे आप डालेंगे और ये आप देख लेंगे कि मैप में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होता है, यानी उत्तर दिशा से स्टार्ट होगा। अपने HLB एरिया को जाने, लेआउट, आने जाने के रास्ते, भवनों और जरूरी जगहों को अच्छी तरह समझने के लिए पूरे HLB एरिया में घूमें। जो आपको हाउस लिस्टिंग ब्लॉक अलॉट किया गया है उस एरिया में आपको विजिट करना है एक बार। तीसरा बिंदु जो है सड़कें और फिजिकल फीचर्स बनाएं। डाउनलोड किए गए HLB मैप और फील्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पर सभी सड़कें, गलियां और लेन बनाएं। HLB एरिया में मौजूद जरूरी प्राकृतिक और फिजिकल फीचर्स जैसे नहरें, नालियां, खुले इलाके, पानी के स्रोत, रेलवे लाइनें वगैरह को साफ तौर पर मार्क कर लें। चौथा पॉइंट जो रहेगा, भवनों पर नंबर लिखें। उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करके
और सिस्टमैटिक तरीके से दक्षिण पूर्व कोने की ओर बढ़ते हुए सभी इमारतों को उनके टाइप और इस्तेमाल जैसे पक्का, कच्चा, रहने वाला, गैर रहने वाला के अनुसार मैप भी दर्शाएं। स्कूल, पार्क, पूजा स्थल, कार्यालय और दूसरी खास जगहों को लैंडमार्क बनाएं जो एचएलपी एरिया को पहचानने और ढूंढने में मदद करते हैं। सुपरवाइजर के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन। अब छठा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आवंटित किए गए एचएलवीज के पूरे कवरेज की पुष्टि करने के लिए सुपरवाइजर से बात करें, यानी जो आपको पर्यवेक्षक महोदय हैं उनसे बात करें। सुपरवाइजर से कहें कि ये सुपरवाइजर महोदय सर्कल के द्वारा दूसरे प्रगणों द्वारा तैयार किए गए लेआउट मैप्स के साथ क्रॉस चेक करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई एरिया छूटा नहीं है या ओवरलैप डुप्लीकेट नहीं हुआ है। इसका विशेष ध्यान रखें। सातवां पिन पॉइंट जो लेआउट मैप तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल रहेगा, फाइनल। एचएलओ के पहले 3 दिनों के दौरान तैयार किए गए लेआउट मैप को पहले ड्राफ्ट करें के तौर पर माने। एचएलओ ऐप के जरिए एचएलओ डेटा कलेक्शन पूरा होने के बाद लेआउट मैप को रिव्यू करें और ज़रूरत के हिसाब से कोई भी छूटी हुई बिल्डिंग जोड़ने या गलती से शामिल की गई बिल्डिंग को हटाने के लिए उसे अपडेट करें। 8वां पिन, जमा करें यानी सबमिट करें। फाइनल लेआउट मैप की 2 कॉपी सुपरवाइजर के जरिए चार्ज ऑफिसर को सौंपी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु से साथियों जो एसएलबी लेआउट मैप तैयार करने के थे, और ये जानना हर एक प्रगणक को और सुपरवाइजर को जरूरी था। तो इसी प्रकार से मैंने इसी प्रकार के अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से सेंसस 2027 के बारे में अपडेट मिलती रहेंगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।